सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसमें हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी तक पढ़ लिया है, घनाभ का, है ना, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया है, और उसके साथ ही हमने बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है। ठीक है, उसीलिए हम एक्सरसाइज जो है 13.2 कर रहे थे, जिसके हमने 9th क्वेश्चन तक क्वेश्चन कर लिए थे। 9th क्वेश्चन आज दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि उसमें लास्ट के जो सेकंड पार्ट था बच्चा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था उसके आंसर में थोड़ा सा आई थिंक गड़बड़ है, तो आई थॉट कि मैं दोबारा से रिपीट कर दूं। ठीक है, क्योंकि मतलब गड़बड़ इन सेंस कि उसको मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से लगाया तो थोड़ा आंसर आपका डिफरेंट आ रहा होगा एनसीईआरटी के आंसर से, तो हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन जो था ये आपका एक्सरसाइज 13.2 का था। वो ये कह रहा था कि एक बंद, अच्छा इसका सेकंड पार्ट की बात ही करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट करेक्ट था। वो सेकंड पार्ट में ये बोल रहा था कि आपके पास जो एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो पेट्रोल की टंकी जो थी वो बंद थी, राइट। कुछ इस तरीके से आपकी ये पेट्रोल की टंकी थी, राइट। और ये बंद टंकी क्योंकि पेट्रोल भरा हुआ है, तो ये बंद एक टंकी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बेटा पहले पार्ट में तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल सकते हो जी, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो दी हुई थी 4.5 मीटर थी, और ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, और व्यास दे रखा था 4.2 मीटर। तो इसकी जो त्रिज्या हो गई थी वो 2.1 मीटर हो गई थी। जो इसका सेकेंड पार्ट था उसमें इसने ये बोला था इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात यानी कि जो स्टील है वो लगा होगा, यदि कुल इस्पात का 1/12वां भाग बनाने में नष्ट हो गया। तो हमने क्या किया था, मैं हमारी गलती बता देते हैं। हमने जब पिछली बार क्वेश्चन किया था ये वाला, तो हमने जो हमारा एक्चुअल आया था ना, यानी कि जो हमारा स्टील लगा हुआ था, स्टील जो लग गया था ये इस टंकी को बनाने में, हमने उसका 12वां% निकाल लिया था, जबकि हमको निकालना किसका था, 1/12वां भाग बेटा जो लगा होगा, यानी कि जो वेस्ट होने के साथ भी लगा होगा, हमें उसका निकालना था। क्लियर है मेरी बात? क्वेश्चन समझ आया क्या मिस्टेक हुई थी और अभी हमें क्या करेक्ट करना है? ठीक है, राइट। सो अब सिंपल सा बेटा बात है, हम एक गिवन पार्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आंसर। पेट्रोल की बंद टंकी का की त्रिज्या कितनी थी, 2.1 मीटर थी। ठीक है, ऊंचाई कितनी थी इसकी, ऊंचाई थी 4.5 मीटर। ठीक है, अभी यहां से हम क्या निकाल लेंगे, हमें निकालना था टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जो क्या होता है 2 पाई आर प्लस में एच, फार्मूला लगाया, 2 × 22/7, आर आपका 2.1 है, और ये 2.1 प्लस में 4.5 है। ठीक है, यहां से बेटा मेरे पास कितना आ गया, 22 × 7, 21/10। ठीक है, यहाँ से मेरे पास 6.6 आ गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 44 × 3/10 गुना 66/10। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगी ये हो जाएगा 4 तिया 12, 132 गुना 136, सॉरी गुना 36/100। तो ये आया
8712 पॉइंट में मीटर स्क्वायर। इतना समझ आया या नहीं? ये बेटा किस चीज का आया है हमारा? ये हमारा आया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कि टंकी को बनाने के लिए कितना स्टील लगा होगा। ठीक है, मतलब पूरी टंकी में लगा हुआ स्टील है ये। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि जो कुल लगा हुआ है उसका 12%। तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? मैम ये नीचे वाला बताना। क्या बेटा? आपने 40 ब्रैकेट 3 10 लगा रखा है नीचे वाला। अच्छा बेटा, मैंने यहाँ पर से दशमलव हटाया तो 21/10 हो गया। ठीक है, 2 को 22 से गुना किया 44 आया, 44 गुना में 3 बटे में 10। अब 66 के लिए 6.6 था तो मैंने दशमलव हटाया, नीचे में 10 लगा दिया। ठीक है, तो 44 को जब मैं इससे गुना करूंगी 4 तिया 12, और ये 44 को 3 से गुना करेंगे तो मेरे पास 132 आ जाएगा। तो यहाँ मैंने 132 लिखा और उसको 66 से गुना कर दिया और डिवाइडेड बाय भाग में 10 को 10 से गुना किया, 100 आ गया। ठीक है, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8712 और बटे में 100 है, तो दो अंकों के पहले दशमलव लग गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 17.12। ठीक है, अब ये जो आपका आया है ये आया है टंकी का, जितना टंकी पर लगा हुआ स्टील है। लेकिन उसने जो हमसे पूछा था, उसने हमसे पूछा है कि जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है आप उसको भी जोड़ो, लेकिन जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो कुल का है। तो हम यहाँ पर ना बेटा मानेंगे कि माना कुल का, हम यहाँ लिखेंगे माना कुल स्टील शीट टंकी को बनाने में लगी कितना हमने मान लिया, एस मान लिया। ठीक है, तो अगर मैं टोटल मेरे पास एस है, अगर मैं एस में से एक एस 12वां भाग इसका माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो मेरा टंकी का है वो। ठीक है, तो मैंने लिखा एस माइनस एस बटे 12 बराबर में 88.12। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है बेटा, पहले मुझे ये बताओ। क्योंकि जो 12वां भाग है ना वो आपका वेस्ट वाला भाग है, तो वो मैंने एस माना कि टोटल एस था, तो उसका 12वां भाग अगर मैं माइनस कर रही हूँ तो वो मुझे क्या मिल रहा है, जो मेरा उस टंकी में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एस बाहर निकाल लिया, 1 माइनस 12 हो जाएगा, और यहाँ से बेटा मैं दशमलव हटा दे रही हूँ तो नीचे 100 आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1 बटे में 12 है ना, और ये आपका इतना, तो ये हो गया एस 11 बटे 12 बराबर में 8712 डिवाइडेड बाय 100। इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है अगर बटे में हो तो उधर जाके गुना में हो जाता है, और गुना में हो तो भाग में हो जाता है। तो यहाँ से 12 गुना में चला गया और भाग में 11 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या ये कट जाएगा, चेक करो, चेक करते हैं क्या ये भाग हो रहा है। 8 7 1 12 को 11 से करेंगे तो किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा, है ना। कितना आ गया, 77, और यहाँ से एक एक फिर किस पे जाएगा, 9 पे जाएगा, यस, फिर 2 आ जाएगा, यानी कि 792 आ गया आपका। ठीक है, 11 से कट करने पे गुना में 12 बटे में 100, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, एस 95.04 मीटर स्क्वायर। तो एस निकल के आ गया, यानी कि कुल कितना आपके पास स्टील लगा है, जिसमें से 12वां भाग बेटा एक्स्ट्रा लगा था। ठीक है, अच्छा मैं लास्ट क्लास का भी बता देती हूँ बेटा। मैंने लास्ट क्लास में जब बताया था तो ये हमने क्या किया था, तब हमने इसका 12वां भाग निकाल लिया था जो लगी हुई स्टील थी, बल्कि उसने बोला था कि जो टोटल लगी है उसका 12वां भाग। ठीक है, इसीलिए मैंने वो जो टोटल है वो हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर एस माना है, और एस में से 12वां भाग जब हम माइनस करेंगे तो वो ऑब्वियसली इसके बराबर होगा जो टंकी पर लगा हुआ है। ठीक है,
अभी बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ आया, इसीलिए मैंने दोबारा कराया सेकंड पार्ट सभी को। चेक कर लो बेटा, किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है? यस लिख दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका 10th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझने की बात है। देखो वो कहता है कि आकृति 13.12 में आप एक लैम्पशेड का फ्रेम देख रहे हैं। ये एक लैम्पशेड होता है ना, उसका फ्रेम है। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 मीटर है। ठीक है, यानी कि ये आपको 20 मीटर दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ऊंचाई जो दी हुई है बेटा वो आपको 30 सेंटीमीटर दी हुई है। और बोला है कि फ्रेम के ऊपर और नीचे को मोड़ने के लिए दोनों ओर से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ा हुआ है और 2.5 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ा हुआ है। तो ज्ञात कीजिए कि लैम्पशेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब एक लैम्प शेड को ढकने के लिए ना डेकोरेटिव कोई कपड़ा यूज किया गया है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मुझे क्या निकालना होगा? उसको पूरा ढकना है, यहाँ पर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे? जल्दी से आप सोचो और मुझे बताओ। और उसने ये भी बोला है कि ऊपर और नीचे से ना मार्जिन भी छोड़ा है ताकि कपड़े से ढका जा सके। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेटा तो ए दबा देना, ए लिखना चैट सेक्शन में। और आपको अगर कुल लगता है तो बी। आपके अकॉर्डिंग कौन सा लग रहा है आपको कि यहाँ पर यूज होना चाहिए? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, तभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या लेंगे बेटा, कुल लेंगे या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे? वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। यस बिल्कुल सही। यहाँ पर हम क्या लेंगे? हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर, बिल्कुल सही है बेटा, जितने बच्चों ने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही है ना। अगर मेरे पास ये दो ऐसे मतलब अगर मेरा लैम्प शेड है, ठीक है, तो उसने क्या बोला है, कपड़ा जो है ऊपर से भी इतना मार्जिन छोड़ दिया, नीचे से भी 2.5 छोड़ दिया, तो यहाँ से ऐसा हो गया। तो देखा जाए तो जो ऊपर और नीचे मार्जिन छोड़ा हुआ है ना, जो इतना इतना ये मार्जिन छोड़ा हुआ है 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, जो ये मार्जिन छोड़ा हुआ है 2.5 सेंटीमीटर का, इसी से ये ऊपर ऐसे ढक जाएगा, कवर हो जाएगा। यस और नो? यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, है ना, इसी से कवर हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। लेकिन हम ऊंचाई जो दी हुई है वो 30 सेंटीमीटर दी हुई है। हम कपड़े की ऊंचाई 30 नहीं लेंगे, जो मार्जिन है उनको भी ऐड करेंगे बेटा। 2.5 ऊपर से ऐड करना है और 2.5 हम नीचे से ऐड करेंगे, तो नीचे टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 35 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ आई है? क्या डिफरेंस होगा यहाँ पर? हमारा ये 35 सेंटीमीटर की हाइट लेंगे, बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो सिंपल है बच्चा, हम क्या लिखेंगे? दिया है, ठीक है। तो मैं लिखूंगी फ्रेम का व्यास बराबर में 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी हुई? फ्रेम की ऊंचाई मार्जिन अतिरिक्त कपड़ा ऊपर और नीचे से छोड़ने के बाद, ठीक है, लिख देना 30 प्लस में 2.5 प्लस में 2.5 सेंटीमीटर, तो यहां से 35 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब सिंपल है, हम निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फ्रेम का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2π/h। तो 2 गुना में 22/7। r कितना है? 10 है और h कितना है? 35 है। सिंपल है। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। सिंपल सा है। 44 गुना में 50 कितना आएगा? बताओ जल्दी से चेक करके कितना आंसर आएगा? 44 गुना में 50। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, करिए जरा और बताइए कितना आएगा। चैट सेक्शन में आंसर करिए सभी बच्चे, मल्टीप्लाई करके कॉपी के अंदर कितना आंसर आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो आप क्या बोलोगे? उसने बोला है कि लैम्पशेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? तो आप यहाँ लिखोगे लैम्पशेड को ढकने के लिए 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। चेक करिए बेटा, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? देखो और मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 11th का नंबर क्वेश्चन। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। ठीक है, प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना होगा? सिंपल है बेटा क्वेश्चन। वो कहता है कि एक ना आपको कलमदान बनाना है। अब सभी को पता है जो कलमदान होता है, जो आपका कलमदान होता है वो नीचे से बंद होगा, ऊपर से खुला होगा, तभी तो आप उसमें पेन रख पाओगे, है ना? एक बार बताइए, मेरी आवाज आ रही है क्या? कुछ बच्चे बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही, एक बच्चा बोल रहा है। एक बार मुझे बताएंगे चैट सेक्शन में, सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? मैम बहुत धीरे धीरे आ रही है। धीरे धीरे आ रही है? अपना फोन का भी चेक करो एक बार कि आपको आपके फोन की आवाज तेज है या नहीं। फुल है मैम। बेटा मेरी भी, 1 मिनट में दोबारा। हाँ जी, मेरी भी बेटा आवाज तो बोला, बाकी बच्चों को क्लियर है? ओके बेटा, एक बार आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करोगे? एक दो बच्चों को जिनको हो रही है, अच्छा बाकियों को आ रही है, ठीक है। तो बेटा देखो, ऑब्वियस सी बात है, कलमदान है तो ऊपर से आप पेन रखोगे, है ना? तो ऊपर से तो वो खुला हुआ होगा, नीचे से वो बंद होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि एक स्कूल में ना प्रतियोगिता है और उस स्कूल के अंदर ना ये कलमदान बनाने के लिए कहा गया है। तो इसको बनाने के लिए बच्चों को गत्ते दिए गए हैं। तो उसने ये बताया है कि अगर एक कलमदान की त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है, वो पूछ रहा है कि अगर स्कूल वालों को गत्ते देने हैं, 35 बच्चों को ने भाग लिया है तो कितना गत्ता देंगे वो? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हम एक का निकाल लेंगे, एक बेलन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि उसमें कितना गत्ता लग रहा है और उसको 35 से गुना कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि 35 बच्चों को देने के लिए कितना गत्ता चाहिए स्कूल वालों को, है ना? अब मुझे आप लोग बताओ, क्या मैं इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज करूं या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज करूं? क्या यूज करना है यहाँ पर? हम क्या, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कलमदान की त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है
10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर बेटा देखो मैं यहाँ पर अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी तो बेटा ऊपर से भी खुला रह जाएगा, नीचे से भी खुला रह जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ले नहीं सकती, क्योंकि पेन डालूंगी तो नीचे से भी निकल जाएगा, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो हम सराउंडिंग लेते हैं, सिर्फ सर बाहर का होता है ना। और अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेती हूँ तो बेटा ऊपर से भी बंद होगा, नीचे से भी बंद होगा, तो डालेंगे कहाँ से पेन। और ये क्या है, इसमें हमें सराउंडिंग लेनी है और एक नीचे का सरफेस लेनी है, वो बंद है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो मैं ये करूं कि मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लूं और नीचे क्या है जिससे हम बंद करते हैं, सर्कल है ना, और मैं एक सर्कल को ऐड कर दूं। ठीक है, या तो मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेके एक नीचे का जो वृत्त है, सर्कल है, उसको ऐड कर दूं, या मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेकर ऊपर का ही जो ढक्कन है, यानी कि वो भी एक सर्कल है, उसको माइनस कर दूं। दोनों में से हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ आई है मेरी बात? जल्दी बताओ, यस और नो, इतनी बात बताइए पहले तो। क्या कह रही हूं मैं कि या तो मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के नीचे का सर्कल ऐड कर दूं, हमें तो वो चाहिए ना कि एक नीचे का बंद है, ऊपर से तो खुला है, या मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें 6 सारा आ जाएगा उसमें से ऊपर का माइनस कर दूं। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं। तो एक कलम दान के लिए गत्ते की आवश्यकता होगी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में नीचे क्या है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल, राइट, यानी कि 2πr(h) और इधर का πr², एक है ना, तो मैंने इसे ऐड कर दिया। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते तो हम एक ऊपर वाले वृत्त को माइनस कर देते, तब भी सेम ही बात होती बेटा। तो मैं यहाँ से πr को कॉमन ले लू, 2h प्लस में r बच गया। चलो फार्मूला लगा देते हैं, सिंपल 22/7 गुना में r 3 दे रखा है, 2 गुना में 10.5 प्लस में 3। ठीक है, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां से कितना हो जाएगा 66/7 और ये हो जाएगा आपका 21 प्लस में 3, 66/7 गुना में 24। 66 को 24 से गुना करो, कितना आएगा, 6 चौक 24, 26, 6 दूनी 12, 81 लगा, 6 दूनी 12 और 1 13, 4 8 5 1। ठीक है, अब इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका किसका किया है बेटा, एक कलमदान के लिए आपको कितना गत्ता चाहिए, उसका क्षेत्रफल से हमें गत्ता पता लग गया। चलिए पहले मुझे बताइए, इतना क्वेश्चन सबको समझ आया है या नहीं, इसमें किसी को डाउट? अच्छा, मैंने इसे दशमलव में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने एक का नहीं पूछा है, उसने 35 का पूछा है। 35 कलमदान या 35 प्रतिभागी है, तो 35 कलमदान बनेंगे, उसके लिए कितना आपको गत्ता चाहिए। तो मैं 35 मुझे दिख रहा है, अगर मैं 35 से गुना करूंगी तो मेरा 7 से वो कट जाएगा। अभी मैं यहाँ दशमलव लिख दूंगी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्यों, अगर उसने एक का भी पूछा होता बेटा तो मैं दशमलव में जरूर निकालती। ठीक है, तो मुझे क्या लिखूंगी, मुझे पता है कि एक के लिए कितना चाहिए, तो मैं लिखूंगी 35 कलमदानों के लिए गत्ता चाहिए। एक का पता है 1584/7 और 35 का हमें निकालना है, तो गुना में 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो इसको हमने क्या किया, 5 से गुना कर दिया, 5 से इसको हमने क्या किया, गुना करा। जब हमने इसे 5 से गुना करे तो कितना मिलेगा हमें, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए स्कूल को कितना गत्ता खरीदना होगा, 35
प्रतिभागियों के लिए 7,920 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता खरीदना पड़ेगा। चेक करो और मुझे बताओ बेटा, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? अच्छे से चेक कर लीजिए और बताइए। सिंपल किया हमने, एक का निकाला। अब मुझे यहाँ पर हमें ये देखना था कि वो गत्ते, उसकी जो कलमदान है वो कैसा होता है, उसकी शेप क्या है। हम यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वक्र पृष्ठीय लगाएंगे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, है ना? तो बस उसी का फार्मूला लगाया और हमने निकाल लिया। चेक कीजिए बेटा और बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? यस और नो करके आंसर करिए मुझे। ठीक है, चलिए फिर, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, इसमें सिंपल है। एक का दे रखा है आपको, एक का पहले आपको एक कलमदान का आपने एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, मतलब उसमें कितना गत्ता लग रहा है ना? उसके लिए आपने एक बेलन, बेलन की आकृति में नीचे से वो बंद है, ऊपर से खुली हुई है, तो आप क्या करोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेके और नीचे आप उसमें जो सर्कल है उसको ऐड कर दोगे और सिंपल उसका फार्मूला लगा के आंसर निकालोगे, जो हमारा आया था 15,084/7। फिर उसने ये पूछा है कि 35 बच्चों ने भाग लिया है, मतलब 35 कलमदान बनेंगे, तो उनके लिए कितना गत्ता चाहिए। तो मैंने 35 को जो है अपने एक जो गत्ता चाहिए, एक बनाने के लिए, एक कलमदान बनाने के लिए जितना गत्ता चाहिए उससे गुना कर दिया, तो मेरे पास आ गया कि 35 कलमदानों के लिए कितना गत्ता चाहिए, वो है 7,920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है। अब हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है 13.3, जहां पर हम बात करेंगे शंकु के बारे में। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, इसका क्या है, शंकु क्या होती है। और अभी हम क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। हर आकृति का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, चाहे वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो। शंकु कौन सी आकृति होती है बेटा? सबने आइसक्रीम का कोन देखा है ना? या फिर मैं कहूं तंबू लगे हुए देखे हैं, है ना? या फिर हम कहें बर्थडे पे कैप लगाते हैं बच्चे, वो कैप। ये सभी आकृति क्या है, ये आकृतियां आपकी शंकु की आकृति है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज नहीं पढ़ोगे कि यहाँ पर आपकी ऊंचाई के लिए, आपको पता है ऊंचाई क्या होती है ना? आप ऊंचाई ले लोगे, ऊंचाई आप सभी को पता है, h ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। आपको r पता है, त्रिज्या होती है। यहाँ पर आप एक नई चीज क्या पढ़ोगे, यहाँ आप पढ़ोगे l क्या होता है। l क्या है बेटा? l हमारा होता है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, l क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। ये आप या यहाँ पर शंकु के इसमें पढ़ेंगे। अब कई जगह पर क्वेश्चन में ना तिर्यक ऊंचाई बेटा दी नहीं हुई होगी, तो वहां पर हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। अब तिर्यक ऊंचाई आप कैसे निकाल सकते हो? तो आप यहाँ पर अगर देखो, तो जब ये आप बना रहे हो शंकु का ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, ये तीनों बना के ना बेटा एक समकोण बनाते हैं। और आपने पढ़ा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कोई समकोण बनता है तो वहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो हम L कैसे निकाल सकते हैं? वर्गमूल h की घात 2 प्लस में r की घात 2। इसी फार्मूले का यूज करके जिस भी क्वेश्चन में L नहीं दिया होगा, यानी कि तिर्यक ऊंचाई नहीं दी होगी, हम पहले वो निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा सिंपल है कि जो शंकु होता है इसके दो क्षेत्रफल होंगे। एक तो होगा बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां पर हम सिर्फ ऊपर ऊपर का पार्ट लेंगे। मान लीजिए आपने टोपी है,
कैप है बर्थडे वाली उसको पहन लिया, तो जो बाकी पार्ट सारा ऊपर का दिख रहा है ना, यानी कि ये वाला पार्ट, इसे आप क्या कहोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और शंकु का बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, और अगर मैं बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो हम क्या कहेंगे कि जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए ये आपका शंकु है और मैं शंकु के ऊपर के साथ साथ नीचे का जो ये सर्कल है, यानी कि आप मान लीजिए जो आपकी टोपी है, आप उसके नीचे से जो सर्कल है उसको भी बंद कर दे। ठीक है, यानी नीचे का जो सर्कल है हम उसे भी बंद कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लीजिए ये भी ले ले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे का बेटा सर्कल भी बंद कर दे, तो इसे हम क्या कहेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर होता है, और नीचे बंद करने के लिए भी हम एक वृत्त का यूज करेंगे सर्कल का, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि पाई आर कॉमन हो गया, एल प्लस में आर। ठीक है, ये है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, जहां पर एल आपको कई बार निकालना पड़ेगा, कई बार दिया होगा। चेक करिए बेटा इस स्लाइड को, मुझे बताइए सभी को समझ आई है या नहीं, यस और नो। क्लियर है बेटा, किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, बेटा देखो क्वेश्चन मैं इसीलिए आपको ये फार्मूलेज अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे फार्मूला हो जाते हैं, तो अगर हम भूल भी जाएं कभी, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में याद रहे कि हमने फार्मूले बनाए कैसे थे। तो आप गलती भी कर रहे होगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं ये ऐसे बनाया था, अच्छा मैम ने इसमें ये जुड़वाया था, तो हमारा नया फार्मूला ऐसे बना था। गेटिंग माई पॉइंट, चेक कर लो बेटा, और अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सभी चीजें क्लियर है सबको, मूव करें आगे, बुक्स लेके। वापस समझाना। क्या बेटा, क्या वापस समझाऊं, शंकु शंकु वाला मैम। शंकु वाला क्या बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या ऊंचाई क्या। अगर हम इसके, देखो मैंने ये बताया जो शंकु की आकृति है, यानी कि जैसे आपका बर्थडे की जो कैप होती है ना, वैसी कोई आकृति है, उस आकृति को हम बोलते हैं शंकु की आकृति। अब यहाँ पर कई बार आप तिर्यक ऊंचाई को लोगे, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल लोगे, तो समटाइम ये क्वेश्चंस में आपको नहीं दी गई होगी, तब आप क्या करोगे, तब आप उसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे, जो मैंने आपको बताया, एल बराबर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज करके आप उसको निकालोगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई सभी को। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यस। चलो अभी हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सही बच्चे नोटबुक बुक्स को ओपन रखिएगा, क्वेश्चंस आप लोग रीड करोगे। अब क्वेश्चंस आप लोग रीड करोगे, एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस आप रीड करोगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, यानी कि 13.3 का पहला क्वेश्चन जो है बेटा, वो मैं रीड कर रही हूँ, बाकी के आगे के आप लोग करोगे। ठीक है, वो कहता है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कौन है। ठीक है, क्या है, एक कौन है, यानी कि एक शंकु की आकृति दी हुई है,
ठीक है। और इसका जो व्यास दिया हुआ है आपको वो कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर। अब आपसे वो पूछ रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता है क्या होता है, ये वाला पोर्शन। मतलब कि आपने क्या किया, आपने टोपी पहन ली, जो ऊपर का सरफेस आपका दिख रहा है उसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, ये आपको निकालना है। सिंपल है, क्वेश्चन में हमें पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो सिंपल है बेटा, मैं लिखूंगी दिया है शंकु का व्यास, व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है। तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। सिंपल है, फार्मूला लगाते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, सिंपल वैल्यू हमें 22/7 रखनी है। जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए बेटा, सिंपल आप 22/7 रखो। आर कितनी है, 10.5/2 गुना में एल कितना है, 10 है। चलो निकालना स्टार्ट करिए सभी बच्चे। क्या अब तक इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम कि आपको पता है सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। हम क्या करेंगे, हम इसको 10.5 को क्या लिखेंगे, 105 बटे में जीरो लग, नीचे 10 लग जाएगा, गुना में 10, जीरो से 10 कट गया, 2 एकम 2, यहाँ पर 11 आ गया। अब 7 के पहाड़े से 105 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 11 गुना में 5 बचा, 11 को 5 से गुना करो, कितना आएगा, 11 को 5 से गुना करोगे तो आप 165 आएगा। ठीक है, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या आया बेटा, कोण का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला था शंकु का, वही आपका निकाला है। चेक करिए और बताइए। सिंपल सा था बेटा, आपको व्यास दिया हुआ था, वहां से हमने त्रिज्या निकाल ली, तिर्यक ऊंचाई दी हुई थी, बस फार्मूला लगा दिया पाई आर एल और सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लिया। चेक कर लो और मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या सभी को क्लियर हुआ है। चेक करिए, यस और नो, क्लियर हुआ है या नहीं बच्चे। ठीक है, लास्ट में बेटा मैंने क्या किया है, लास्ट में कुछ नहीं, 22/7 था, उसको गुना में 105/2 गुना में 10, 10 से 10 काट दिया है ना, और इधर जो 2 है, इस 2 से ऊपर वाला 22 काटा तो 11 आ गया, 7 के पहाड़े में 105 15 पे आता है, तो बस 11 की गुना 15 से कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन रीड करेगा, हैंड रेज करो, हैंड रेज करिए, कौन रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 2। और सबके हैंड रेज होने चाहिए, इतना कॉन्फिडेंट हमारी क्लास में सबके पास होना चाहिए कि मैम ने अगर क्वेश्चन रीड करने बोला है तो मैम हम पढ़ेंगे। वेरी गुड। चलो पूजा 1 2 3 की आईडी से जो बच्चा बेटा पढ़ दो जरा, क्या कहता है क्वेश्चन। बुक सबकी ओपन होनी चाहिए। हाँ जी बेटा, पूजा 1 2 3 की आईडी से जो बच्चा बेटा रीड करो जल्दी से, हैंड रेज किया ना आपने। यस मैम।
हाँ जी एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। यस, तो आधार का व्यास 24 मीटर है, तो बेटा त्रिज्या कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी हाँ 12। ये 12 मीटर। वेरी गुड बच्चे, थैंक यू बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब कुल निकालने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे वक्र भी लेना है और नीचे की जो सराउंडिंग है हमें वो भी लेनी पड़ेगी, राइट? तो हम उसको ही करेंगे, हम ये भी लेंगे और उस सराउंडिंग को भी लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी सिंपल, दिया है शंकु का व्यास 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 24/12, 24/2, 12 मीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हमें दी हुई है 21 मीटर। तो मैं लिखूंगी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला सभी बच्चों को पता है क्या होता है, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर लिख लिया, एल प्लस में आर हो गया। ठीक है, 22/7 गुना में आर 12 है ना, एल कितना था 21 प्लस में 12। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 22/7, अच्छा क्वेश्चन में उसने यही बोला है ना 22/7 ही लेना है, यस, गुना में 12 और ये दोनों 33 हो जाएगा। ठीक है, चलो गुना करो, 22 को 12 से गुना करो और उसके बाद 33 से गुना करो, बटे में बेटा 7 है। करिए जरा सभी बच्चे और मुझे बताइए फाइनल आंसर कितना आएगा। करो जरा सभी। 22 को मैं 12 से यहाँ गुना कर रही हूँ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ से 264 आ गया है ना। अब मैं 33 से भी कर देती हूँ, क्या आएगा, 4 तिया 12, हासिल लगा एक, 6 तिया 18 और 1 19, हासिल लगा एक, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ, टोटल कितना आ रहा है हमारे पास 18, हासिल लगा 1 0। क्या यही आ रहा है? नहीं, गलत कर दिया ना, 8 9 2, यस 2 1 1 हासिल है 7 8, यस 8 7 1 2 डिवाइड बाय 7। वेरी गुड बेटा, लेकिन मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकती बच्चे, क्योंकि मुझसे यही क्वेश्चन पूछा है ना, तो मुझे इसे डेसिमल में लिखना ही पड़ेगा। अगर इसने कुछ और पूछा होता और वहां पर हमें इसकी जरूरत होती तो हम यहाँ तक छोड़ सकते थे। ठीक है, तो मैं इसे अगर भाग करूंगी ना बेटा, सिंपल भाग है, 7 से तो भाग आप कर ही दोगे, 2 4, यस यस, एक बेटे ने बिल्कुल लिखा भी सही है, आपका आएगा 1244 मीटर स्क्वायर। चेक करिए सभी को समझ आया है क्वेश्चन या किसी को इसमें डाउट है? चेक करिए, चेक करिए। सिंपल सा है बेटा, आप लोगों को सिंपल इसने दिया हुआ है, गिवन पार्ट क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है ना, बस। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कौन रीड करेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, काफी बच्चों के हैंड रेज हो रहे हैं। चलो विद्या की आईडी से जो बच्चा है बेटा कर दो जरा रीड क्वेश्चन नंबर। एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या एंड शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस, थैंक यू बेटा। क्वेश्चन में देखो बच्चा, अब क्या दिया हुआ है, उसने ना इस शंकु, एक शंकु दिया हुआ है, उसका कुल उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि ये उसने 308 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर।
आपसे वो पहले पूछ रहा है कि पहले इसकी त्रिज्या बताओ कितनी होगी और उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें त्रिज्या पता हो, है ना। तो मैं लिखूंगी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल कितना, तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। अब मैं लिख लेती हूँ, मान लेते हैं, माना त्रिज्या आर, ठीक है। तो अब मैं शंकु का ही फार्मूला लगा दूंगी, सिंपल। शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, सिंपल, 22/7, और ये मुझे दिया हुआ है 308, आर हमें निकालना है, एल मुझे 14 पता है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहां से मेरे पास कितना आ गया, 308, 22 गुना में 2 गुना में आर। अब हमने पढ़ा है बराबर के इस साइड कोई भी चीज गुना में होती है तो नीचे जाके दूसरी साइड जाके भाग में हो जाती है, तो ये हो जाएगा 308 बटे में 22 गुना में 2, ठीक है। आर की वैल्यू निकल जाएगी, 2 से आप इसको भाग करके देखो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ठीक है। अब 22 से क्या मेरा 122 से 154 भाग होगा क्या, होगा क्या, बिल्कुल होगा, 7 पे चला जाएगा ये, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गई, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। पहला पार्ट हो गया। उसने हमसे क्या पूछा था कि बताइए कि शंकु का त्रिज्या कितनी है, तो हमने बता दी 7 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आई है, इतनी, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत पहले पार्ट में, क्लियर है बच्चा, वेरी गुड, ओके। सेकेंड पार्ट में, हाँ जी बेटा बोलो, सुभाष चंद्र की आईडी से जो बच्चा, हाँ जी बेटा, अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा। चलो सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट में उसने बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की तरफ जाऊं तो क्या होता है फार्मूला, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि पाई आर कॉमन, एल प्लस में आर, सिंपल है। 22/7 गुना में आर कितना था हमारा, 7 आया था, ब्रैकेट में एल कितना था, 14 था, प्लस में 7, है ना। सिंपल फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट गया 22, और इधर कितना आएगा, 7 में 14 जोड़ोगे तो 21, 21 और 22 को गुना करो, कितना आता है आंसर, 21 को 22 से गुना करेंगे तो जल्दी बताइए आंसर कितना आएगा, कॉपी में कीजिए और मुझे बताइए। वेरी गुड, देख लेते हैं बेटा और बच्चों का क्या आ रहा है। ओके, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बच्चा। तो मैं क्या लिखूंगी, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। चेक करिए बेटा, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको बस उसने हमेशा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता था, अब की बार उसने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, अब की बार उसने त्रिज्या पूछ ली। तो बस हमें पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हमने उसे सॉल्व किया और आंसर निकाल दिया। त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर आ गई। अब उस, क्योंकि मुझे त्रिज्या भी पता है, तिर्यक रेखा भी पता है ना, और उसने मुझसे आप पूछा कि आप बताओ कि इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला लगा दिया, सिंपल लिख दिया, जो वैल्यू थी 7 से 7 कट गया, 21 को 22 से गुना किया तो मेरे पास आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है, यस और नो, या किसी को डाउट है बेटा, चेक कर लो। ठीक है, ओके। सो बेटा फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क, ठीक है, यस।